श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल 5 नवंबर को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और इसी अष्टमी के दिन पुष्य नक्षत्र है। रविवार का दिन है और रवि पुष्य नक्षत्र का बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग का निर्माण भी हो रहा है और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, यानी कि बहुत ही शुभ दिन है। और इसी शुभ दिन पर आपको मात्र 3 में से एक उपाय करना है। देखो आज के इस पूरे वीडियो में जो 3 उपाय हम आपको बताएंगे या आपको पुष्य नक्षत्र के दौरान भी आप कर सकते हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग में भी उपाय कर सकते हैं। कल अहोई अष्टमी है और अहोई अष्टमी पर बच्चों के लिए, जो माताएं अपने बच्चों को सुधारना चाहती हैं, जो माताएं अपने बच्चों पर तेज की वृद्धि करना चाहती हैं ताकि वो तेजस्वी बने, गुणकारी बने, सुखकारी बने, जीवन में किसी भी प्रकार की उनके जीवन में कष्ट ना आए, तो भी आपको उपाय करना है। आज के इस पूरे वीडियो में जो 3 उपाय बताएंगे, सबसे पहला जो उपाय होगा वो 41 यानी कि 41 चने की दाल का महा उपाय होने वाला है, यानी कि 41 चने की दाल वाला महा उपाय होने वाला है, जो कि आपको कल रविवार की अष्टमी पर करना है। दूसरा जो उपाय होगा वो सूर्य देव को विशेष अर्घ्य देना है, मात्र 3 चीज डाल करके। देखो कल पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र में विशेषकर 3 चीज डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य देना है और आपका भाग्य चमक उठेगा। देखो तीसरा जो उपाय होगा वो मात्र आपको बेलपत्र और घी से, मात्र 1 बूंद घी से आपको करना है, जो कि अहोई अष्टमी पर अपने बच्चों के लिए किया जाता है, जो कि माताएं अपने बच्चों के जीवन को सुखी बनाने के लिए करेंगे। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। देखिए पुष्य नक्षत्र बहुत ही सुखकारी होता है, मंगलकारी होता है, दुखों को हरने वाला होता है, जीवन में सुख को प्रदान करने वाला होता है, हर कार्य को सिद्ध करने वाला होता है, धन धान्य से भरपूर कर देने वाला होता है। क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र कोई साधारण सा पुष्य नक्षत्र नहीं है। धनतेरस और दीपावली से पहले आने वाला पुष्य नक्षत्र, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए पुष्य नक्षत्र जो है वो सुबह 10:30 बजे तक है। तो आप जो भी उपाय करना चाहते हैं आप भले दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि कल तो अष्टमी तिथि भी है। देखिए हो सके तो आप पुष्य नक्षत्र में करें। अगर पुष्य नक्षत्र में किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आप बाद में भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो सबसे पहला उपाय रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ योग है और आपको पहला उपाय 41 चने की दाल का महा उपाय करना है। देखो आपको क्या करना है, आपके घर में एक कटोरी लेना और कटोरी के अंदर जल या तो कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध ले लें, जल हो तो जल ले लें, ठीक है। और थोड़ा सा लेना है जल और कच्चा दूध, और उसके बाद आपको 41 चने की दाल आपको उस जल के पात्र के अंदर अर्पित कर देनी है। देखो ये उपाय विशेषकर कब होता है, जब पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़ता है, जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ता है, जब अष्टमी तिथि रविवार के दिन पड़ती है, जब अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है, तब ये उपाय होता है। बहुत ही सुखकारी उपाय है। करना क्या है, चने की दाल आपने डाल दी, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये दोनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। अब देखो 1-1 चने की दाल आपको निकालना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। 1-1 चने की दाल जैसे आप अर्पित करोगे भगवान शिव को, तो सुरेश्वर महादेव का नाम आपको लेना है। देखो सुरेश्वर महादेव, क्यों सुरेश्वर महादेव का नाम लेते हैं? देखो अगर आपके जीवन में अंधकार है, आपके घर में अंधकार है, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होती हैं, आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है बहुत आलसी है, काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, उठते ही नहीं है, कोई भी मतलब ऊर्जावान नहीं है। जीवन में ऊर्जा होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में किसी भी कार्य के प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके घर में आपके जो बच्चे हैं वो अच्छे से बात नहीं करते, ढंग से चलते नहीं हैं, जीवन में बहुत उदासी है, कब क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे घर वालों को ये उपाय करना चाहिए। देखो माताएं भी ये उपाय कर सकती हैं, पिता हैं तो पिता भी उपाय कर सकते हैं, या घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। मात्र 41 चने की दाल
आपको सूर्येश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है। देखो, अगर 41 चने की दाल नहीं ले सकते हो ना तो 7 चने की दाल भी ले सकते हो, 7, लेकिन 41 लेते हैं तो सबसे ज़्यादा शुभ होता है। चने की दाल खंडित नहीं होनी चाहिए। एक एक करते हुए सूर्येश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। अब आपको क्या करना है, जो तांबे का पात्र है उसके अंदर जल भरा हुआ है। अब इस तांबे के पात्र का जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपके घर की जो भी परेशानियां हैं वो आपको महादेव से बोलना है। देखो, पुष्य नक्षत्र के दिन चने की दाल आप चढ़ा रहे हैं। चने की दाल का रंग होता है स्वर्ण सा और पुष्य नक्षत्र भी होता है स्वर्ण सा। तो देखो कितना बहुत ही शुभ योग बन रहा है, क्योंकि रविवार का दिन और ऊपर से ऊपर रविवार का दिन है और वो भी अष्टमी तिथि है। आप ये उपाय करें, धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए करें। जो भी जीवन में परेशानी आ रही है उनको दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। सूर्य देव को 3 चीज दे करके आपको अर्घ्य देना है। देखो, पुष्य नक्षत्र है रविवार का और सूर्य देव को जो भी ये 3 चीज डाल करके अर्घ्य देता है ना, उसका भाग्य चमक जाता है, उसकी किस्मत चमक जाती है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, करके जरूर देखना। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल लेना। देखो, वैसे तो रविवार के दिन बहुत सारे लोग सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। और रविवार के दिन देखो, रोज नहीं दे सकते हो, तो रविवार का विशेष दिन होता है जिस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं जो हमारी आंखों से हम उन्हें निहार सकते हैं। तो हो सके तो आज के दिन लाल या तो पीले रंग के कपड़े आपको पहनना है। अब आपको क्या करना है, इसमें 3 चीज विशेषकर क्या डालनी है पहले ये समझ लो। 3 चने की दाल आपको डालनी है, या तो 7 चने की दाल आप इसके अंदर डालेंगे। उसके साथ में आपको डालना है गुड़ का एक टुकड़ा डालेंगे, और साथ में डालना है काले तिल। ये 3 विशेष चीजें होती हैं जो कि आज के दिन आप सूर्य देव के अर्घ्य के लोटे में डाल देंगे। काले तिल जो होते हैं वो कर्जों से मुक्ति कराते हैं। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और काले तिल भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है और इसीलिए काले तिल का उपयोग हम करते हैं। पुष्य नक्षत्र का शुभ दिन है, इसीलिए 3 चने की दाल, स्वर्ण नहीं डाल सकते हैं आप, तो कम से कम चने की दाल डालिए। 3 नहीं तो 7 चने की दाल डालिए, तो ये पुष्य नक्षत्र की एक विशेष चीज हो जाती है। साथ में गुड़ का जो रंग है वो सूर्य सा समान है, तेजस्वी है, और इसीलिए एक टुकड़ा गुड़ का। देखो, ये 3 चीज तो आपको डालनी चाहिए। साथ में आप जो भी आपको डालना है रोली, हल्दी, या आप गुड़हल का पुष्प डालें, या आप जो भी चीज़ अन्य चीज़ डालते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। लाल मिर्ची के जो बीज हैं वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन ये 3 चीज़ जो हमने आपको बताई ना, ये 3 चीज़ तो आपको डालना है। और आपको भगवान सूर्य के सामने खड़े हो जाना है, भगवान सूर्य को प्रणाम करना है, 12 नाम मंत्रों का जाप करना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। 12 नाम मंत्र है, स्क्रीन पर आपको मिल रहे होंगे। मंत्र नहीं आते हैं तो ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हो 12 बार। और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य का लोटा मस्तक से, सिर से ऊपर होना चाहिए। 3 बार में अर्घ्य देना है। पहले अर्घ्य दें, फिर रुकें, फिर अर्घ्य दें, फिर रुकें, फिर तीसरी बार में पूरा अर्घ्य का लोटा आपको अर्पित कर देना है। अर्घ्य देते समय अगर अर्घ्य का मंत्र आता है आपको, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया माम भक्त्य ग्रहणार्ध्यम दिवाकर, अगर इस श्लोक का आपको जाप आता है तो ये कर सकते हैं। नहीं तो आप ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए आप अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद सूर्यदेव को प्रणाम करें, जीवन में तेज आए, आपके जीवन के जो भी रोग हैं वो दूर हो जाए। देखो, सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे मेन उद्देश्य यही रहता है कि शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि निरोगी काया होगी ना तो आपका जीवन सफल हो जाता है। तो निरोगी काया के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। जीवन में तेज की वृद्धि हो, चारों 10 दिशाओं में आपकी उन्नति हो, नाम हो, वर्चस्व फैले, इसलिए आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। आपके काम में कोई भी अड़चने ना आए, इसलिए आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। और अर्घ्य देने के बाद वहीं पर सूर्य देव को प्रणाम करें, और उसके बाद सूर्य देव की आपको 7 बार 7 टाइम्स आपको परिक्रमा करनी है। जहां पर खड़े हैं वहीं पर से घूम जाएं, गोल 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 करके 7 बार आपको परिक्रमा देनी है ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए। तो ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि इस पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र अहोई अष्टमी पर आपको करना है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। ये उपाय करना है शहद या तो फिर घी से। शहद ले लीजिए या तो एक बूंद घी ले लीजिए, दोनों में से एक चीज लेनी है। अहोई अष्टमी पर यह उपाय किया जाता है। कौन करता है? माताएं करती हैं अपनी संतानों के लिए।
अगर आपकी संतान गलत मार्ग पर जा रही है तो आप ये उपाय करेंगे। अगर आपकी संतान जो है आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती है तो आप ये उपाय करेंगे। अगर आपकी संतान तेजस्वी नहीं है तो आप ये उपाय करेंगे। अगर आपकी जो संतान है वो किसी भी कार्य में सक्षम नहीं है, आलसी है, तो आप ये उपाय करेंगे। देखो करना क्या है, आपको तांबे का पात्र के अंदर जल लेना है, एक बेलपत्र लेना है और घी या शहद दोनों में से एक लेना है। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो अब आपको क्या करना है, जैसे ही भगवान शिव के मंदिर में गए, आपको बेलपत्र की जो 3 पत्ती है, तीनों पत्ती जो चिकनी वाली साइड है ना, ऊपर वाली पत्ती पर शहद या घी जो भी लाए हैं आप, उससे आपको ओम लिखना है, ओम का चिन्ह बना देना है, ठीक है। और इधर माता पार्वती के नाम की टीकी लगाना है और इस साइड भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि का आप स्मरण करें और टीकी लगा दें। अब ये जो बेलपत्र है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। आपकी संतान सुखी बने, संपन्न बने, आपके संतान के जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो दूर हो जाए। अगर आपकी संतान बात नहीं मानती है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी कामना है, वो बोल करके ये एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है अहोई अष्टमी पर। देखो रविवार का दिन भी है और शहद और घी का तो उपाय आपको करना ही चाहिए। तो जैसे ही आपने अर्पित करा, उसके बाद जो तांबे का पात्र है उसका जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। कार्तिक मास का पवित्र महीना, पुष्य नक्षत्र का शुभ दिन, रविवार का शुभ योग, रवि पुष्य नक्षत्र, अहोई अष्टमी, और ये सुंदर से उपाय आपको करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना। सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, ज़रूर इन उपायों को करना। देखिए ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के रात्रि तक कर सकते हैं। बस सूर्य देव को अर्घ्य देने वाला उपाय रात्रि में नहीं किया जाता। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।